नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैनरी और स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको हार्ट अटैक की कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है और अचानक हार्ट अटैक होने पे हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही आज हम ये जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में कभी भी हमें हार्ट अटैक ना हो। व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या होता है? दोस्तों आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। दोस्तों हार्ट अटैक उस सिचुएशन को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के दिल तक जाने वाले ब्लड की नसों में बह रहे खून की सप्लाई में ब्लॉकेज हो जाती है। दोस्तों हार्ट का काम क्या होता है? दोस्तों हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में नसों के जरिए पहुंचाना होता है। वहीं इन नसों में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो हमारा दिल ब्लड की पंपिंग ठीक से नहीं कर पाता है और इससे हमारे दिल की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। दोस्तों हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को बेहोश कर सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। दोस्तों हार्ट अटैक आने से पहले हमारा शरीर हमें बता देता है कि हमें हार्ट अटैक आया है या फिर आने वाला है। आइए जानते हैं हार्ट अटैक के कुछ मेन सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1, सीरियस चेस्ट पेन यानी कि सीने में बहुत तेज दर्द का होना। दोस्तों हार्ट अटैक का सबसे मेन सिम्टम होता है हमारी छाती में बहुत तेज दर्द का शुरू हो जाना। दोस्तों हमारी छाती में एक दबाव सा महसूस होना, ऐसा लगना किसी ने हमारी छाती पे बहुत भारी वजन रख दिया हो। दोस्तों ये दर्द हमारे छाती से लेफ्ट हाथ की तरफ भी जा सकता है और ये हमारे कंधे, जबड़े, गर्दन और पीठ तक भी जा सकता है। दोस्तों कुछ लोग इसे सामान्य दर्द समझते हैं और इसके लिए पेन किलर वगैरह दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 2, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसकी सांस फूलने लगती है तो दोस्तों ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई जब नहीं होती है तो इसके कारण हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, फीलिंग अनईजी यानी कि बेचैनी महसूस होना। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को सीने में बहुत तेज दर्द होता है और ऊपर से जब व्यक्ति को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है और घबराहट भी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। नंबर 4, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना। दोस्तों दिल का दौरा पड़ने पे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट भी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। नंबर 5, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना। दोस्तों कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने पे सीने में दर्द के साथ उल्टी होना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों ये भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। दोस्तों ये तो थे कुछ मेन सिम्टम हार्ट अटैक के, पर इसके अलावा भी कुछ और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि सर घूमना, अचानक खांसी हो जाना, हार्ट बंद होना या पेट में बहुत तेज दर्द का होना या फिर शरीर में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना या फिर हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। दोस्तों ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं। दोस्तों ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक में सीने में अक्सर जोर का दर्द उठता है और साथ में घबराहट होती है, लेकिन 10% लोगों को बस हल्के दर्द की शिकायत भी होती है और कुछ मामलों में तो सीने में दर्द भी नहीं उठता, खासकर महिलाओं में, बुजुर्गों में और डायबिटीज वाले लोगों में। दोस्तों आइए अब जानते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज कि हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, हार्ट का काम ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में नसों के जरिए ब्लड को पहुंचाना होता है, जिसमें शरीर के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं। लेकिन दोस्तों हार्ट को चलाने के लिए भी तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारा हार्ट 3 नसों के द्वारा ब्लड की सप्लाई को दिल तक पहुंचाता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हमारे दिल के बाहरी हिस्से की तरफ होता है। और इन नसों के द्वारा हार्ट को 24 आवर 365 दिन लगातार ब्लड की सप्लाई होती रहती है। दोस्तों हमारा दिल हमेशा काम करता रहता है, हम लोगों की तरह कभी छुट्टी पे नहीं जाता। और अगर गलती से हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो इंसान हमेशा के लिए छुट्टी पे चला जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमारा दिल हमेशा काम करता रहता है। वहीं हमारे दिल तक ब्लड पहुंचाने वाली नसों में अगर कोई रुकावट आती है या फिर ब्लॉकेज होती है तो हमारे हार्ट की मसल्स कमजोर होने लगती है और मरने लगती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि हार्ट के मरे हुए मसल्स कभी भी ठीक नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये ब्लॉकेज आखिर होती क्यों है। तो दोस्तों जब कभी दिल की नसों में प्लेक, कोलेस्ट्रॉल, वसा, चर्बी या इसी प्रकार के दूसरे पदार्थ जमा हो जाते हैं तो हमारे दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। और जब ब्लॉकेज होती है तो नसों के जरिए बह रहे ब्लड की फ्लो में दिक्कत हो जाती है।
आइए दोस्तों ब्लॉकेज को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। दोस्तों हमारे हार्ट की नसों में ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू होने के लिए कम से कम 100 में से 20 से 30% स्पेस होना चाहिए। दोस्तों हमारे हार्ट में लगभग 100% के आसपास ब्लड फ्लो होता है, यानी कि लगभग 70-80% एक्स्ट्रा दिया होता है। तो दोस्तों अगर ब्लॉकेज 80% के आसपास भी है तब भी हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अचानक हार्ट अटैक होने पे मौत हो जाती है। दोस्तों आखिर अचानक ही क्यों? दोस्तों हमारे ब्लॉकेज के ऊपर एक कवर होता है, एक पर्दा होता है, एक प्रकार की लेयर होती है और ये अचानक ब्लॉकेज के बढ़ने की वजह से फट जाती है। दोस्तों हमारे हार्ट की नसों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और हमारे हार्ट में खून बहना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और दोस्तों हार्ट तक जब खून नहीं पहुंच पाता तो नतीजा क्या होता है? दोस्तों नतीजा ये होता है कि हमें हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों याद रखिए, आपको हार्ट अटैक तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी ब्लॉकेज पूरी 100% ना हो जाए। दोस्तों अगर आपकी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, लगभग 70-80% के आसपास, तो जब आप चलते हैं या फिर आप दौड़ते हैं तो आपकी छाती में पेन होता है या फिर धड़कन तेज होने लगती है और रुकने पे ये ठीक हो जाता है। दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं एंजाइना। और दोस्तों हार्ट अटैक तभी होता है जब आपकी ब्लॉकेज पूरी तरह से 100% हो जाती है। दोस्तों एंजाइना कोई बीमारी नहीं होती बल्कि एक सिम्टम होता है जो हमें बताता है कि हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिल की नसों में कोई ब्लॉकेज आ रही है और अगर दिल को सही मात्रा में खून नहीं मिल पाता तो दिल की मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और दोस्तों इसी दर्द को हम कहते हैं एंजाइना। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर आपको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ लीजिए कि आपकी ब्लॉकेज है लगभग 70% के आसपास, और अगर आपको चलने में भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी ब्लॉकेज होती है लगभग 80% के आसपास, और अगर आपको नॉर्मल हल्का फुल्का काम करने में भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी ब्लॉकेज होती है लगभग 90% के आसपास, और अगर आपको बैठे बैठे भी प्रॉब्लम होती है तो समझ जाइए कि आपकी ब्लॉकेज 100% के आसपास हो चुकी है। आइए दोस्तों आप जानते हैं मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक। दोस्तों हमारे हार्ट की नसें एक पेड़ की तरह फैली होती हैं जिसमें एक जड़ होती है, एक तना होता है, इसमें टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं। दोस्तों ये मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए। दोस्तों अब अगर किसी पेड़ की जड़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरा पेड़ अब खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरे पेड़ में सप्लाई तो जड़ से ही हो रही है और अगर जड़ ही नहीं तो पूरा पेड़ नहीं। दोस्तों इसी तरह से हार्ट की नसों में अगर मेन जड़ में ब्लॉकेज आ जाती है तो बाकी सब जगह तक जहाँ जहाँ नसें फैली होती है वहां तक सप्लाई नहीं हो पाती है और हमारे हार्ट की सारी मांसपेशियां मरने लगती हैं। दोस्तों इसी को बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। और दोस्तों अगर किसी को इस तरह का हार्ट अटैक होता है तो उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं माइनर हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों अगर किसी पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी सूख जाती है या फिर खराब हो जाती है तो उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि उस टहनी में नुकसान होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब किसी हार्ट की निचली नसों में ब्लॉकेज हो जाती है तो उस जगह पर नुकसान होता है लेकिन बाकी का हिस्सा ठीक रहता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। दोस्तों इस हार्ट अटैक में मरीज के बचने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि ब्लॉकेज जितना जड़ के पास होता है उतना बड़ा हार्ट अटैक होता है और ब्लॉकेज जड़ से जितना दूर होता है उतना ही छोटा हार्ट अटैक होता है। लेकिन दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में हार्ट अटैक होता है, लेकिन दोस्तों छोटा हार्ट अटैक होने पर मरीज की जान बचाने के चांस ज्यादा होते हैं। दोस्तों हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की बहुत सारी वजह होती है। आइए दोस्तों जानते हैं उन वजहों के बारे में। नंबर 1, बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनाने में सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल का हाथ होता है। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की नसों में जाकर जम जाता है और साथ में अन्य पदार्थ भी जम जाते हैं। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है सबसे ज्यादा दूध, घी, एनी टाइप ऑफ ऑयल, मक्खन, अंडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन चीजों से। नंबर 2, ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों ये भी कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है और ये भी हार्ट की नसों में जाकर ब्लॉकेज करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। और दोस्तों ये ऑयल में ज्यादा पाया जाता है, चाहे ऑयल किसी भी प्रकार का हो। दोस्तों नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों दिल का दौरा हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़ा हुआ प्रेशर नसों को प्रभावित करता है। दोस्तों इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से हमारे दिल की नसें कमजोर हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों डायबिटीज से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना हमारी नसों को धीरे धीरे पतला कर देता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट है सिगरेट, तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशीला सेवन आपके तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, जिससे दिल की नसों में ऐंठन पैदा होती है या फिर किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा हो सकती है दोस्तों। इससे हार्ट अटैक पड़ने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। सिगरेट, तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशीला सेवन करने से हमारे हार्ट के अंदर की नसों के अंदर चिपचिपापन पैदा हो जाता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, वसा या फिर इसी तरह के अन्य पदार्थ जाके चिपक जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी कि तनाव लेना दोस्तों। किसी भी प्रकार की टेंशन आपके हार्ट अटैक के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। ज्यादातर यह देखा गया है कि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या फिर किसी परिवार में डेथ हो जाए दोस्तों, ऐसे हालात में या फिर ऐसे हालात जिसमें किसी व्यक्ति को अचानक से सदमा लग जाए दोस्तों, इससे दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर में अचानक से उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट है जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर फैमिली हिस्ट्री दोस्तों। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एक फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकती है, जो माँ बाप से बच्चों में आ जाती है। इसका कारण होता है लिपोप्रोटीन ए नाम का तत्व, जो कि माँ बाप से बच्चों में आ जाता है, और ये हार्ट अटैक की बीमारी माँ बाप से बच्चों में भी होने लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है हाई एज दोस्तों। हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों को होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की नसों की कमजोरी वगैरह वगैरह हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में भी हार्ट अटैक जवान लोगों में भी हो रहा है, क्योंकि जिसका कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल दोस्तों। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकली एक्सरसाइज यानी कि फिजिकली एक्टिविटी का बहुत कम होना दोस्तों। फिजिकली एक्टिविटी की कमी से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है अनहेल्दी डाइट प्लान यानी कि आपके खान पान में पोषक तत्व वाली चीजों को ना खाना दोस्तों। ऐसा खाना खाना जिसमें पोषक तत्व ही नहीं होते और बहुत ज्यादा फैट होते हैं दोस्तों, इन चीजों से भी बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है ओबेसिटी यानी कि मोटापा दोस्तों। नॉर्मल से अधिक वजन होना हमारे दिल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और दोस्तों ये भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए कि 90% हार्ट अटैक इन्हीं कारणों से होता है, और मात्र 10% किसी भी कारण से हो सकता है। और हाँ दोस्तों, एक साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है दोस्तों। साइलेंट हार्ट अटैक में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते दोस्तों। इसको पहचानने के लिए हमेशा याद रखिए कि साइलेंट हार्ट अटैक में आपका दिल बहुत तेज धड़कना शुरू हो जाता है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, साथ में बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, आपकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, और हमें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों। जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके इलाज की शुरुआत उसी टाइम हो जानी चाहिए दोस्तों। हमेशा याद रखिए कि हार्ट अटैक आने के पहले घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है, और अगर उस पहले घंटे में इलाज शुरू हो जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है दोस्तों। हार्ट अटैक होने पे व्यक्ति के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, उसका फिजिकली और मेंटलिटी संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे देख के दूसरे लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सही टाइम पे फर्स्ट एड दे दिया जाए तो सिचुएशन को संभाला जा सकता है दोस्तों। ज्यादातर मरीजों की मौत का कारण यही होता है कि व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले फर्स्ट एड नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से हालात काफी खराब हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसी के बारे में दोस्तों। हार्ट अटैक आने के बाद दो सिचुएशन होती है, या तो व्यक्ति होश में होता है या व्यक्ति बेहोश होता है दोस्तों। अगर व्यक्ति होश में है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो रही होती है, और साथ ही में उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि उसकी जान अब नहीं बचने वाली। तो दोस्तों ऐसे में आप उसे तुरंत एक एस्पिरिन की गोली दे दीजिए और जमीन पर लिटा दीजिए, और घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, ताकि उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर उस व्यक्ति को एस्पिरिन से एलर्जी होती है तो उसे ये गोली बिल्कुल मत दीजिए दोस्तों। एस्पिरिन खून को पतला करने का काम करती है दोस्तों। ये दवा ब्लड क्लॉट बनाने से रोकती है, और साथ ही नसों में और मांसपेशियों में खून नहीं जमने देती है दोस्तों। इसलिए अपने पास एस्पिरिन की टेबलेट जरूर रखिए दोस्तों। इससे मरीज को देने से मरीज की हालत में बहुत ज्यादा सुधार होता है। इसके बाद मरीज को अस्पताल ले जाइए दोस्तों। दूसरी सिचुएशन होती है जब व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। आप देखते हैं कि उस व्यक्ति की सांस नहीं आ रही, उस व्यक्ति की नब्ज नहीं चल रही, व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो गया है दोस्तों। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट दोस्तों। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया सीपीआर देना ही माना जाता है दोस्तों। अस्पताल पहुंचने से पहले अगर सीपीआर दे दिया जाए तो व्यक्ति की जान बचाने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है
दोस्तों सीपीआर देने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है उसे एक प्लेन जगह पर लिटा दें और अपनी एक हथेली उसके छाती के बिल्कुल बीचों बीच रखें और दूसरी हथेली को उसके ऊपर रखें। अब व्यक्ति के सीने के ऊपर अपना भार देकर जल्दी जल्दी दबाइए। दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको ये प्रक्रिया काफी तेज करनी है। दोस्तों सीने को दबाते वक्त हमेशा ये कोशिश करें कि आप 1 मिनट में कम से कम 100 बार व्यक्ति का सीना दबाएं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हाथ से दबाते वक्त सीना कम से कम 1 इंच अंदर जाना चाहिए और साथ ही दबाते वक्त कम से कम 20 से 25 बार अगर आप मरीज को मुंह से ऑक्सीजन दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों मुंह से ऑक्सीजन देते वक्त व्यक्ति की नाक बंद कर लीजिए। दोस्तों सीपीआर की इस प्रक्रिया को किसी भी व्यक्ति के जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है उसका कोई भी रिश्तेदार ये कर सकता है। दोस्तों व्यक्ति को सीपीआर तब तक दीजिए जब तक कि एम्बुलेंस आपके पास न आ जाए। आइए अब बात करते हैं कि जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दोस्तों हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ईसीजी किया जाता है। दोस्तों यह टेस्ट दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि की जांच करता है। दोस्तों इस टेस्ट के द्वारा दिल की धड़कनों की सिचुएशन का पता लगाया जाता है और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसे ठीक करने की कोशिश करी जाती है। दोस्तों इस टेस्ट से ये पता चलता है कि हार्ट अटैक से दिल को कितनी प्रॉब्लम आई है और ये भी पता चलता है कि दिल का दौरा पहले कभी पड़ा था या नहीं पड़ा था या फिर भविष्य में पड़ने वाला है या नहीं। दोस्तों ये सब देखने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। दोस्तों दिल का दौरा जब भी पड़ता है तो हमारे ब्लड में कई प्रकार के एंजाइम रक्त में फैल जाते हैं। दोस्तों ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में एंजाइम फैला है या नहीं फैला है। दोस्तों इसके अलावा भी कई प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं जैसे कि एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्रोसेस, बाईपास सर्जरी, हार्ट वॉल्व सर्जरी, पेसमेकर सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि हम वो क्या करें कि फ्यूचर में कभी भी हमें हार्ट अटैक ना हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 70% मरीजों में हार्ट अटैक आने से पहले ही उनका शरीर को सिग्नल दे देता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन दोस्तों वो लोग उन सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते। ज्यादातर लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इन बचाव के बारे में। दोस्तों अगर आप कोलेस्ट्रॉल या फिर इसी प्रकार की अन्य प्रकार की चीजें जो कि हमारी नसों में जाकर ब्लॉकेज बनाती हैं, अगर इन चीजों को हम आने से रोकें या फिर इन्हें कम कर दें तो हम हार्ट अटैक के खतरे से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। नंबर 1 डायबिटीज टेस्ट। दोस्तों जिन लोगों में डायबिटीज होता है उन लोगों को अपना इलाज पूरा करवाना चाहिए। अपने ब्लड का शुगर लेवल हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है अवॉइड हैविंग सेक्स। दोस्तों दिल के दौरे के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक सेक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। दोस्तों हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना चाहिए क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल से हमारे हार्ट अटैक का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। दोस्तों अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, इसको कभी भी बढ़ने मत दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है तंबाकू। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसे आज से ही बंद कर दीजिए क्योंकि दोस्तों ये पदार्थ हमारे शरीर में हार्ट अटैक के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों नेक्स्ट है डोंट बी स्ट्रेस्ड। दोस्तों हमेशा टेंशन फ्री रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों टेंशन में रहने पे हमारे हार्ट अटैक का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड्स। दोस्तों हमेशा हेल्दी फूड्स का सेवन कीजिए और अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है बॉडी वेट कंट्रोल। दोस्तों अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो दोस्तों इसे कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि दोस्तों मोटापा दिल के साथ साथ अन्य बीमारियों को भी न्योता देता है। दोस्तों नेक्स्ट है डू एक्सरसाइज एवरी डे। दोस्तों अगर दिल की बीमारी ना हो इसके लिए आपको फिजिकली एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपने शरीर का हेल्थ चेकअप हमेशा करवाते रहिए ताकि शरीर में पनप रही बीमारी को पकड़ा जा सके और टाइम से उसका इलाज किया जा सके ताकि हार्ट अटैक का खतरा ना हो क्योंकि दूसरी बीमारियों से भी हमें हार्ट अटैक का खतरा होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। दोस्तों अब मैं आपको हार्ट ठीक रखने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले रोजाना साइकिल चलाना भी हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप रोज आधे घंटे साइकिल चलाते हैं तो ये हमारे दिल को काफी मजबूत करता है। दूसरी चीज दोस्तों अगर रोज सुबह आप वॉकिंग करते हैं तो ये भी हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों ये तो थी हार्ट अटैक के बारे में कुछ बेसिक बातें, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हार्ट अटैक के बारे में एडवांस बातें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि मैं जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।